हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस सपोर्ट या कुछ तो बिकेगा, कभी तो बिकेगा। इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। बात ये आती है कि जो बिजनेस सपोर्ट है वह किस तरीके से प्राप्त होती है या प्राप्त की जा सकती है। एक उदाहरण के लिए कि या व्यावसायिक हिम्मत किस तरीके से बढ़ाई जाती है या व्यावसायिक साहस को किस तरीके से जन्म दिया जाता है और विकसित किया जाता है बड़े के द्वारा। अब मान लिया एक उदाहरण के लिए एक दुकानदार ये कहता है, अर्थात एक दुकानदार कहता है कि अरे तुम बिजनेस करो। अब उसका जवाब होता है कि हमको कुछ करना नहीं आता है, मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वो कहता है ठीक, नहीं जानते हो, हमसे सामान लो और बिजनेस करो जा करके। नहीं पैसा है कोई बात नहीं, जब बिक जाए तब माल हमको दे जाना, तब हमको पैसा दे जाना। जब माल बिक जाए तो पैसा दे जाना। अर्थात हम तुमसे नकद नहीं मांग रहे, ये इस पर इतना बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट तुम्हारा। बात समझ में आ जाती है, करने लगता है। दूसरा कहता है नहीं भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कहता है अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, सामान हमसे लो, हमारे ही पड़ोस में बैठो, ठीक है, जगह पड़ी है, यहाँ पर बैठो। अरे कुछ तो बिकेगा, कभी तो बिकेगा। समझ में आ जाता है, करने लगता है। अगला कहता है ये भी हमारे बस की बात नहीं है। तो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं कि जो है कि तुम हमसे पैसा लो और हमारे सामने तुम नहीं हमारा सामान लेना चाहते हो, कोई दूसरा करना चाहते हो तो दूसरा करो जा करके जो है। जैसे कि मान लिया अक्सर कभी कभी देखा जाता है कि जिसको बहुमंजिला बिजनेस कहते हैं। आदमी की पीछे बड़ी दुकान है, आगे कुछ और छोटे मोटी दुकानें चल रही हैं, कहीं फल की चल रही, कहीं सब्जी की चल रही, कहीं ठेला चल रहा जा करके, या उसके साथ में और भी कोई मान लिया अगर होटल है तो कहीं चाट, कहीं बतास, इन सब चीज़ों की दुकानें वो चल जाती हैं। ठीक है, पैसा लो, ये अपना काउंटर लगा करके जो है कि ठीक है, पैसा हमारा, तुम अपना पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। ये चीज़ें अर्थात उसको ये भरोसा दिया जाता है, नहीं आता तो कभी तो बिकेगा सामान। या मान लिया थोड़ा सा जैसे जो सक्षम है, ठीक है कोई बात नहीं, वो कहते हैं चलो ठीक है, ये दुकान भी हमारी है, माल भी हमारा है, तुम बैठो और जब चलने लगे तो दुकान का किराया हमको देना। सामान है, सामान खरीदो, सामान भी हमसे लो, ज़रूरत पड़ने पर हम आपको गाइडेंस भी देंगे और आपका ये प्रॉफिट होगा। जितना माल बेचोगे उतना तुमको प्रॉफिट होगा। अर्थात और ये भरोसा कि अरे कुछ तो बिकेगा, जब सामान लेकर के बैठोगे तो कुछ तो बिकेगा। बात भी सही है। और अरे आज नहीं बिक रहा तो कल बिकेगा, अरे कभी तो बिकेगा, बात भी सही है। यह चीज़ें ये तो सामान के मामले में होती हैं बात। यही चीज़ प्रैक्टिस के मामले में भी होती है कि मान लिया अब जैसे कोई यदि वकील किसी के अंडर में काम कर रहा है तो वो भी कहते कि चलो ठीक है, तुम भी अपना प्रैक्टिस कर ली, जान लिया, समझ लिया, तुम भी अपना तक डाल करके बैठो। या कोई किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नौकरी कर रहा है जा करके, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, तुम भी अपना प्रैक्टिस करो, तुम भी अलग बैठो, कोई तो मरीज आएगा। तो अर्थात कभी तो बिकेगा और कुछ तो बिकेगा। यह एक सपोर्टिंग लाइन होती है। या इस प्रकार के जो बड़े बिजनेसमैन
बड़े बिजनेसमैन हैं वो ब्रांचों को इस तरीके से वो डेवलप कर देते हैं, चाहे वह दुकान के रूप में हो चाहे वह व्यक्ति के रूप में कोई भी हो, इस तरीके से वो ब्रांचों को डालते हैं और उसे डेवलप करते हैं। और जो व्यक्ति इनमें इन्वॉल्व होता है वो भी कहता है कोई बात नहीं, इसमें हमारा खाली मेहनत लगेगी, मेहनत का पैसा हमको मिलेगा, भाई ठीक है, जितना बिक जाएगा उतना ठीक है। अर्थात यह एक पैटर्न काम करता है बिजनेस के डेवलपमेंट में। बिजनेस के डेवलपमेंट में यह मान लिया कभी गार्जियन वो मेन बिजनेस चला रहा है, उसके साथ में सहायक बिजनेस में अपने घर के दूसरे कैंडिडेट को बिठा देता है कि चलो तुम भी धीरे धीरे शुरुआत करो, धीरे धीरे अपना स्ट्रगल करो, विकास करो आदि इत्यादि। यह पैटर्न बिजनेस में काम करता है। लेकिन आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम दो कंडीशंस पर आती है। एक तो ये चीज़ आती है कि कुछ तो बिकेगा, बात भी सही है, कुछ तो बिकेगा, लेकिन यह कुछ पर ही जब सेल्स हमारी अटक जाती है, कुछ के आगे जब नहीं बढ़ पाती है, तब प्रॉब्लम आती है। या फिर जब आता है कि कभी तो बिकेगा और वह कभी वाला जो समय है वो इतना अधिक लंबा खिंच जाता है कि डाउट होने लगता है क्या ये कभी नहीं बिकेगा, अर्थात जो कभी तो बिकेगा की उम्मीद जब इस बारे में पलट जाती है कि क्या कभी नहीं बिकेगा, यह मान लिया कुछ तो बिकेगा, यह जब इस बात पर आ जाता है कि बस कुछ ही बिक रहा है, ज़्यादा नहीं बिक रहा है, चूँकि हमने भी ये चीज़ करके देखी। तो जो ये समस्या आती है कि बस कुछ ही बिक रहा है, बस क्या कभी नहीं बिकेगा, तो यह कंडीशंस क्यों आ जाती है, या इस कंडीशन से बाहर क्यों नहीं निकल मिलता है? एक तो पैटर्न ये आता है कि जो ये कहा जाता है कि अरे ठीक बैठो, हमारा माल है, हम गाइडेंस भी देंगे और तुम अपना ये लगाओ, अपना ये चालू करो, ठीक है। अब सवाल ये भी जो दूसरा है, जो मेहनत करने वाला है, वो कहता भाई ठीक है हम मेहनत कर लेंगे, अर्थात यदि वह मोमेंटल है तो ठीक है, सामान ले करके वो इधर उधर घूमता है, आवाज़ दे करके जैसे भी कस्टमर को तलाश करने का प्रयास करता है, कुछ ट्राई भी करते हैं, लेकिन मामला कुछ मज़ेदार फाइनल नहीं हो पाता, अर्थात मेहनत के अकॉर्डिंग रिटर्न उसको नहीं मिलता है। या यदि मान लिया वह सेटिंग बिजनेस में है, कोई दुकान वगैरह इन सब चीज़ों में, तो वो कहता है कि ठीक है भैया, हमने तो सुबह से लेकर के शाम तक दुकान पर बैठते हैं, लेकिन जब माल ही नहीं बिकता तो फिर हम क्या करें? धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब दे जाता है, अर्थात वह केवल कुछ पर ही अटक जाता है, वहाँ सिर्फ कुछ पर ही अटक जाता है, या फिर उसके अंदर ये धारणा पनपने लगती है कि क्या ये कभी नहीं बिकेगा, अर्थात यह चीज़ हर प्रकार के प्रोडक्ट पर लागू हो जाती है या हर प्रकार के सर्विसेज पर लागू हो जाती है। तब समस्या आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, या ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक तो बात समझ में आती है कि जब अधकचरे का अर्थात अपरिपक्व लोग जब बिजनेस में एंट्री करते हैं, या जब फ्रेशर बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो ये समस्या आनी स्वाभाविक बातें हैं। दूसरी बात यह भी आती है कि जब अगर आप बिजनेस करेंगे नहीं तो फिर आप बिजनेस के क्षेत्र में आप परिपक्व कैसे होंगे? बिजनेस के क्षेत्र में आप योग्य या सक्षम कैसे होंगे? तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब शुरुआत करनी पड़ेगी तो फिर इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपको ट्रेंड करती है, आपको एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव बनने के लिए प्रेरित या उत्साहित करती हैं कि क्या कुछ ही बिकेगा, या क्या अब कभी नहीं बिकेगा। तो यही जो कंडीशंस हैं,
यह कंडीशन अर्थात ये टाइम, ये जो गैप मिलता है, इसके चक्कर में जो गैप मिलता है, तो यह गैप आपको और अधिक क्रिएटिव, एक्टिव, प्रोडक्टिव होने के लिए प्रेरित करता है या इशारा करता है कि आप और अधिक एक्टिव हों, प्रोडक्टिव हों, या यह एक सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति है। और जिसके चक्कर में कभी कभी यह चीज़, यह डिस्टेंस लंबा खिंचता चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। अर्थात जो घंटों से दिनों से महीनों में, और महीनों से जब सालों में बदलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यह कार्य या धंधा या दुकान या प्रोडक्ट तो ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। समय को बर्बाद कर रहे हैं, पहले समय को बर्बाद करते हैं, फिर पैसे को बर्बाद करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को ही बर्बाद कर देंगे। साथ ही साथ आशा, विश्वास, उम्मीद, इन सब चीज़ों को भी बर्बाद कर देंगे। तब उसको ये लगने लगता है कि ये शायद उसका गलत निर्णय था। अब इस पर आगे हम अगले भाग में और थोड़ी सी खोजबीन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।